गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 6 सितंबर है और आज हम लोग फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कुछ फिजिक्स का भी मैटर पोस्ट किया जाए, तो रेगुलर तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जब भी समय मिलेगा संडे या सैटरडे को वीकेंड में I will try to upload the numericals of the physics। बट उसके पहले एक हम चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि देखिए नई शिक्षा नीति आई है, न्यू एजुकेशन स्कीम 5+3+3+4। इसका मतलब क्या होता है ये ज़रूर आप समझ लीजिएगा। और 11th क्लास में जो पहले स्ट्रीम का डिवीज़न होता था उस स्ट्रीम के डिवीज़न को अब ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये जो डिविज़न्स हैं ये अभी से अप्लाई नहीं होने जा रहे हैं। ये जो नई शिक्षा नीति है अभी से इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसे इम्प्लीमेंट होने में आई थिंक 2022 आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके पहले कोई ऐसे चांसेस नहीं है। बट एक अच्छी चीज़ है कि हाँ अब स्ट्रीम का डिवीज़न जो है सोसाइटी में वो अब नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल साइंस कैटेगरी फर्स्ट, कॉमर्स कैटेगरी 2 एंड ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स कैटेगरी 3, तो उस डिवीज़न को भी अब ख़त्म कर दिया गया है। चलिए लेट्स स्टार्ट। एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर डायमेंशनल एनालिसिस, उसी के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इसमें बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन होता है कि टाइम पीरियड ऑफ अ बॉब, लिख लीजिए, टाइम पीरियड ऑफ अ बॉब may depends on mass किसका, मास ऑफ द बॉब, लेंथ किसकी, स्ट्रिंग की, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब दिया क्या हुआ है, दिया ये हुआ है कि टाइम पीरियड ऑफ अ बॉब may depends on mass, length and acceleration due to gravity। इन 3 क्वांटिटीज पे वेरी कर सकता है। इट्स may depends, it's not sure। then you have to derive an formula। तो देखिए सबसे पहले हम करते क्या है कि जिन जिन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है इसको हमने ऐसे ले ली, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M ln टू द पावर B और G की पावर C। इसमें जितनी क्वांटिटीज ऐड होती जाएंगी आप ABCD लिखते जाएंगे। अगर 2 क्वांटिटीज है तो सिर्फ AB लिखेंगे, 3 क्वांटिटीज है तो ABC, और 4 अगर क्वांटिटीज हो गई तो ABCD लिखते जाते हैं टू द पावर। देखिए जब हम इसको हटाएंगे कांस्टेंट एक प्लेस करते हैं, एक कांस्टेंट क्या करेंगे, प्लेस करेंगे, एक हम यहाँ पे कांस्टेंट को प्लेस करते हैं, हो गया। अब इसके बाद राइटिंग द डायमेंशनल ऑफ द बोथ साइड्स, दोनों साइड हम डायमेंशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो टी का तो डायमेंशन आपको पता ही होगा कि टाइम पीरियड है तो कैपिटल टी ही होता है। एम के की कोई डायमेंशन नहीं होती, एम की डायमेंशन एम होगी, मास है, लेंथ की डायमेंशन एल होगी, और जी LT-2। अगर आपको यहाँ से डायमेंशन याद होगा, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको डायमेंशन याद होगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो अदरवाइज अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा हर बार। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि आप इसको इजीली निकाल सकें। देखिए अब हम करते क्या हैं, यहाँ पे देखिए m टू द पावर a है, l टू द पावर b है, और l की पावर LT-2 की पावर c है, और इधर सिर्फ t है, यानी कि हमें अब इधर भी m, l और t चाहिए होगा। तो चाहिए होगा तो हमें पता है कि जब कुछ नहीं होता तो हमारे पास मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा रूल होता है कि जो भी नहीं होगा उसके पावर हम 0 सपोज कर लेंगे। इस बिकॉज एक्सपोनेंट एंड पावर में आपको पढ़ाया गया था कि नंबर के पावर 0 1, तो सिर्फ t है तो t को रहने देंगे, बाकी जो भी क्वांटिटीज इधर मिलेंगी m, l, उन सबके पावर हम क्या कर लेंगे 0। देन m के पावर तो m ही होगा, देखिए क्योंकि और कहीं भी m नहीं है, और कहीं भी यहाँ पे m नहीं है। l कहाँ कहाँ है,
एल कहाँ पे है, देखिए एल यहाँ पे है और पावर क्या है p, एल यहाँ पे भी है और इसकी पावर क्या है c, और आपको पता है एक्सपोनेंट पावर में पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा एल टू द पावर b प्लस सी। कैसे हुआ ये, यहाँ पे एल टू द पावर b आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो एल के पावर c, t के पावर -2c, और ये इनटू में है तो एल के पावर b प्लस सी, और फिर ये क्या हो जाएगा t टू द पावर -2c। ठीक है, नाउ अब करते क्या है, हम कंपेयरिंग द पावर ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के पावर का कंपैरिजन करेंगे। देखिए यहाँ पे a की पावर 0 है तो a का कंपैरिजन हो जाएगा b, l की पावर b प्लस सी है तो b प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और t की पावर -2 है और यहाँ पे t की पावर 1 है तो -2c इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि c की वैल्यू -12 आ जाएगी, c की पावर क्या आ जाएगी, वैल्यू -12। अब इस c की वैल्यू को हम पुट कर देंगे, लीनियर क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने, तो c की वैल्यू को -12 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि आपको आता है तो हम डायरेक्ट लिख दें b इज इक्वल टू हाफ। आपके पास देखिए तीनों वैल्यूज आ गई, इन्हीं वैल्यूज की हमें इन्हीं कॉन्स्टेंट्स की हमें वैल्यू निकालनी होती है a b और c की। अब हम इसको पुट कहाँ करेंगे, तो हम इसको पुट करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, आप इसको याद रखिएगा जहाँ पे कांस्टेंट लगते हैं इस वाले क्वेश्चन में हम इसको पुट कर देंगे। तो बाकी चीजें हम इरेज कर दे रहे हैं, बाकी चीजें हम इरेज कर दे रहे हैं, फिर आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए नई शिक्षा नीतियों को आप स्टडी ज़रूर करिएगा, बहुत ही ज़रूरी होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे देश में क्या हो रहा है, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप नई शिक्षा नीतियों को ज़रूर स्टडी करिएगा। ए की वैल्यू 0 है, एल टू द पावर और जी के पावर -12, ये लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर हाफ और g के पावर हाफ, g के पावर -12। अब देखिए इसमें होगा क्या, इसमें अब आप देखिए नंबर के पावर 0 होता है, तो नंबर के पावर जब 0 होगा तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो उसको हम छोड़ देंगे। नंबर के पावर जब 0 आ जाएगी वैल्यू तो उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। फिर हम जब छोड़ देंगे तो ये के तो रहेगा ही, ये 0 का 1 हो जाएगा, आपको पता है नंबर के पावर 0 1 होता है, इसको लिखेंगे नहीं। एल के पावर हाफ, ये जी के पावर -12 है, इसको हम नीचे लिख सकते हैं क्या, ऐसे नीचे लेके चले जाएंगे, -12 हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि अगर √5 होता था तो हम इसको 5 के पावर 1/2 लिख सकते थे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको लिखने का मतलब बताया गया होगा। √6 होगा तो हम इसको 6 के पावर हाफ लिख सकते थे, √7 होगा 7 के पावर हाफ लिख सकते थे, एल के पावर हाफ होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, √L। ठीक है, जस्ट रिवर्स कर देंगे, तो यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टी के पावर के इंटू √L अपॉन √G, ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। जब हम इसको लिख सकते हैं तो अब इसको हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे जरा उसको देख लीजिए। देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे, तो अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, हम अब लिख सकते हैं T इज इक्वल टू के, T इज इक्वल टू के √L अपॉन जी। जब दोनों अंडर रूट में है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू √L अपॉन जी। T इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, K √L अपॉन जी। और आपको पता है कि कांस्टेंट की वैल्यू हम अपने से पुट करेंगे तो वेयर K इज इक्वल टू लिख देंगे K पाई, लिख देंगे वेयर K इज इक्वल टू 2 पाई, तो फॉर्मूला हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई
L/G। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये, प्रैक्टिकल में भी आप इसका यूज़ करेंगे। तो ये एक 10 मिनट का वीडियो है अप्रॉक्स न्यूमेरिकल्स का, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल्स है। और भी अगर टाइम मिलते रहेंगे तो इसी तरह से एक एक दो दो न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स हम आपको बता देंगे। हमें लगता है कि जो नेक्स्ट होगा वो हम आपको बताएंगे, चेंजिंग ऑफ यूनिट्स इन द डायमेंशंस, कैसे एक यूनिट को हम चेंज करें दूसरे यूनिट्स में विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन। सो आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, तब हम उसी के अकॉर्डिंग मोटिवेट होके और भी अच्छे तरीके से इन चीज़ों को अपलोड करना चाहेंगे। थैंक यू।